गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 बीजेपी का मिशन गुजरात नाडियाद में जेपी नड्डा ने रोड शो निकाला है। तो आपको बता दें, गुजरात चुनाव का रण सज चुका है और वहां पर लगातार चाहे बीजेपी हो या फिर आप पार्टी। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरा कारपेट बॉम्बिंग होती है रैलियों की, गुजरात में हो गई है, कैसे नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात की जनता एक तरफा दिख रही है। सभी का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति एक अटूट विश्वास है और बहुत ही अथाह प्रेम है। और साथ ही साथ गुजरात की पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की है। सभी नेताओं ने, हमारे भूपेंद्र पटेल जी, मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है। हमारे पाटिल साहब जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई है और हमारे बाहर से भी आए हुए सभी नेताओं ने तो, और गुजरात की जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे। लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है। इस खाते खोलने को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है कि इस बार अगर एक भी सीट आती है तो अगली बार कोई चुनौती की तरह होगी? हमें कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी हर जगह जाती है, चुनाव लड़ती है, सरकार बनाने का दावा करती है और बाद में सभी सीटों पर जमानत जब्त करा करके आती है। नॉन स्टार्टर पार्टी है, तो यहाँ भी उसका यही असर होगा। लेकिन हाँ, चुनाव में लोगों को गुमराह करना, लोगों को के मन में एक गलत धारणा पैदा करना, थोड़ी देर के लिए हर एक कोई आता है चुनाव में। और मैंने तो एक शब्द भी कहा कि फसली बटेर होते हैं, जो फसल लगती है तो आ जाते हैं, तो ऐसे ये लोग भी आ जाते हैं चुनाव में और फिर अपना दाना पानी करके चले जाते हैं। कांग्रेस चुनाव के अंत में आते आते कभी इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसमें रावण की बात होती है या झूठों का सरदार, इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को क्या और ताकत मिलती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत की राजनीति में जो प्यार लोगों का प्रधानमंत्री जी के प्रति है, ऐसे वक्तव्य से निश्चित रूप से भारत की जनता भी रिएक्ट करती है, गुजरात की जनता भी रिएक्ट करती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इसको वो पचा ही नहीं पाए हैं। ये अपाच्य है उनको लिए, इसलिए वो इस तरीके के बयान, स्टेटमेंट देना, ये उनकी फितरत है और बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। खड़गे साहब तो वही बयान देंगे ना जिससे सोनिया जी खुश हों, जिससे राहुल जी खुश हों, तो यही उनका फितरत है। आपके मैनिफेस्टो में एंटी रेडिकल वाला जो इशू है, इससे गुजरात पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? गुजरात पे नहीं, सारे देश के लिए हम ऐसे सोचते हैं। देखिए, बात क्या है कि मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूँ। हर बॉडी में कैंसर के भी सेल होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के भी सेल होते हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रांग होती है तो इन सेल्स को दबा देती है और दबा के रखती है। वैसे ही हमारे यहाँ ये देश के अंदर ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो देश के विरोध में काम करते हैं, जो एंटी नेशन हैं। ऐसे लोगों पर नज़र रखना और वो देश को विभाजित करना चाहते हैं, वो रेडिकलाइज करना चाहते हैं। तो एंटी रेडिकल सेल होने की आवश्यकता इसलिए है कि इस तरीके के लोगों पर नज़र रखी जाए और उनको समय रहते ही दबा दिया जाए। आखिरी दो सवाल आपसे। कल जो चुनाव है, पहला फेज, उसके लिए माना जाता है कि वो कांग्रेस डोमिनेटेड है, तो उसके लिए क्या उम्मीद है? एक तरफा नतीजा आएगा, कुछ नहीं मिलने वाला और लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन देंगे। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजे आते ही मोदी जी गुजरात आ गए थे, गांधीनगर, और कल पूरी ताबड़तोड़ रैलियां खत्म करके आप जा रहे हैं जयपुर, राजस्थान, क्योंकि अगला वहां पर टारगेट है। कल के जो आप राजस्थान का दौरा है उसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके का वहां पर कुशासन गहलोत साहब की सरकार का है, वहां जनता राहत मांग रही है और हमारा ऑपोजिशन का रोल है। ऑपोजिशन के रोल को निभाना हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए हम जा रहे हैं और वहाँ पर हम पूरी ताकत के साथ लगेंगे और जनता की आवाज़ को उठाएंगे। वहाँ मोस्ट करप्ट स्टेट बन गया है और कुशासन की हर सीमाएं लांघ चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलित सुरक्षित नहीं हैं, एसटी सुरक्षित नहीं है, युवा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, आपस के झगड़े में स्टेट बर्बाद हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। तो ये थे जेपी नड्डा, जो लगातार गुजरात में, पहले हिमाचल और फिर गुजरात में लगातार रैलियों के दौर में रहे और अब कल से
जो टारगेट होगा वो राजस्थान होने वाला है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ आदित्य नागर, भारत 24 अहमदाबाद। तो गुजरात चुनाव में जहां रैलियां चल रही हैं और हालांकि कल तो गुजरात में अब 1 तारीख को चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी है और ये कहा है कि कितना अब गुजरात में चाहे आप पार्टी आती है या इस तरह की जो पार्टियां आती हैं वो बहुत कोशिश करती हैं चुनाव में आने की, लेकिन चुनाव में बीजेपी को ही लोग पसंद करते हैं और उनको ही वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं और चलिए अब रुक